वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 जो चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं कि यह तीसरा भाग है। यदि आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज तीसरा भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण आप प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अच्छे से इसको अपने कॉपी में नोट करके एक नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आज तीसरा भाग में पहला क्वेश्चन जानेंगे, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, बहुत आसान है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ऊर्जा को न क्या कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं और न ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कितना आसान है, तो इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा, अपने कॉपी में नोट बना लीजिए कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब अगला जो हमारा हेडिंग है मोस्ट आईएमपी, इसको प्रश्न को माना जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यहाँ दो प्रश्न आपका रहेगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से आप क्या समझते हैं, पेपर में आ जाएगा, या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी आपको उत्तर याद हो जाएगा। जैसे अभी ऊर्जा संरक्षण का नियम कितना आसान था, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आइंस्टीन के द्वारा बहुत आसान परिभाषा दिया गया है, तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट करिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन ने क्या बताया थे, द्रव्यमान को, याद रखें किसको, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से इन्होंने एक सूत्र बनाए थे, E बराबर एम सी का स्क्वायर। सूत्र क्या बनाए थे, E बराबर एम सी का स्क्वायर। तो एम का नाम क्या है, तो जहां लिखेंगे एम का नाम है पदार्थ का द्रव्यमान है, सी का नाम जो है प्रकाश का चाल है। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल जो है याद रखेंगे 3 × 10 के पावर जो है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सी का मान कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, आइंस्टीन ने क्या बताया थे, आइंस्टीन ने बताए थे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस सूत्र, इन्होंने एक सूत्र बनाए थे, E बराबर एम सी के ऊपर 2 घात है, तो इसको एम सी का स्क्वायर बोलते हैं। और इसमें एम का नाम क्या है, तो कहेंगे द्रव्यमान है, सी का नाम क्या है, तो प्रकाश का चाल है। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो समझ में आ गया होगा, इसे जरूर अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। अब समझेंगे अणु। अणु क्या होते हैं, तो अणु की परिभाषा बहुत आसान है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में आप रह सकता है, अणु कहलाते हैं। तो एकदम जो एक बालू के महीन से महीन जो कण होते हैं उसी को क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम क्या है, एकदम छोटा से छोटा जो कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, इस परिभाषा को अपने कॉपी में या रफ में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, अणु कहते हैं। दूसरा जो परिभाषा अगला पढ़ेंगे हमारा परमाणु। परमाणु क्या है, अब प्रश्न आता है परमाणु क्या है, तो इसका उत्तर जानेंगे। अणु की परिभाषा परमाणु में दोनों की परिभाषा आप जब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब ये क्या है, परमाणु में किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण। अब देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जिनसे क्या होते हैं, अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। कितना आसान है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु की परिभाषा और अणु की परिभाषा बहुत आसान है, इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए।
थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए, परमाणु क्रमांक कहिए या प्रोटॉनों की संख्या कहिए, दोनों की परिभाषा सेम है। कभी काल पेपर में परमाणु क्रमांक आता है कि परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं या प्रोटॉनों की संख्या से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का उत्तर ध्यान से सुनेंगे, दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो कहेंगे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को, याद रखें किसकी संख्या को, धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक और ऋणावेशों की संख्या को क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस धनावेश की जगह पे ऋणावेश की संख्या। तो कहेंगे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ 7 आपका एन और आपका या मान लीजिए आपका 7 एन 14 जो लिखा गया, तो 7 ये क्या है और 14 क्या है, तो 7 का नाम है परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसमें परमाणु क्रमांक 7 है। ऊपर जो लिखा गया 14, यह आपका द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं और परमाणु भार भी इसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या समझ में आ गया होगा कि धनावेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक कितना है आपका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो आपका अगर परमाणु क्रमांक आपको नहीं याद होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें परमाणु क्रमांक के बारे में समझाइए, तो एक अलग से वीडियो परमाणु क्रमांक का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगला जो हमारा हेडिंग है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, यहाँ 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का उत्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। द्रव्यमान से कभी काल पेपर में द्रव्यमान संख्या पूछ देता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, परमाणु भार है। तो बहुत आसान है, कहेंगे किसी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस होता है न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो यहीं से उत्तर बोल सकते हैं, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे आपको याद रखेंगे ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से, बड़ा आपका ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या का सूत्र याद कर लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, फार्मूला है, इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत आसान है। द्रव्यमान संख्या में 2 आपकी संख्या रहता है, किसका, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ एन आपका 7 एन 14 लिखा गया है, तो 14 क्या है, तो 14 जो है द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किसमें कितना है, तो 14 है। द्रव्यमान संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे, द्रव्यमान संख्या पे एक क्वेश्चन जानेंगे। सवाल है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 10 है, तो लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या बराबर 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12, तो लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बड़ा प्रश्नवाचक हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। भी तो प्रोटॉनों की संख्या के स्थान पे 10, यहाँ देखिए प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो 10 रख देंगे, और न्यूट्रॉनों की संख्या के जगह पे कितना है, 12 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और 10 जोड़ देंगे, कितना हुआ आपका 22। तो 22 किसका संख्या आ गया आपका, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या की गणना हो गया आपका 22 हुआ। तो आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। उसके बाद कल की जो पढ़ाई रहेगा, बहुत IMP रहेगा पढ़ाई, समस्थानिक, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आयनन भार, आपका सूत्र भार क्या है, मूलनपाती भार क्या है, तो कल के वीडियो में उसको बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन आता है उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो पहला ऑप्शन आल वाला जो ऑप्शन आता है, आल वाला ऑप्शन को आप लोग ओके कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे
आप कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा वो तुरंत आपके पास मैसेज चला जाएगा। इसलिए बेल आइकन घंटी में तीसरा आप 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन को आप लोग ऑल वाला ऑप्शन को ओके जरूर कीजिए।